बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट ईयर इंग्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग की एक्सरसाइज करेंगे। रीडिंग सारी मैंने करवा दी हुई है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज मैं ना सिर्फ इसके आंसर क्वेश्चन करवाऊंगा बल्कि सारी एक्सरसाइज जो है ना इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के लिए जो है ना हम सॉल्व करेंगे। जो भी ब्लैंक्स वगैरह हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, तो आप इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए एक्सरसाइज आज मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि उससे जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको अगर आप जो है ना वो बीच में से काट काट के देखेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो सारे मैं क्वेश्चन को ना सिर्फ एलेबोरेट करूँगा बल्कि मैंने इसके आंसर खुद कंस्ट्रक्ट किए हैं। ये देखिए सारे मैंने आंसर जो है ना आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, तो लाजमी जो है ना इसको एंड तक जो है ना वो आपने लाजमी देखना है। तो अब हम चलते हैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ, और वो देख लीजिए आप। सबसे पहला मेरे पास जो क्वेश्चन है ना वो क्या है, वो कहता है हाउ डज कायद आज़म डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट केम अप विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, व्हाई डज ही स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स सिग्निफिकेशन। कि जो पाकिस्तान अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका है, तो अब वो कहता है कायद आज़म बताएं हमें कि ये जो कायद आज़म ने स्ट्रेस दिया है कि अब हम ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं कि न्यू एक सॉवरन स्टेट के अंदर, तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन है। So Qaeda Muhammad Ali Jinnah described the transformation with independence as a big change for Muslim in subcontinent, where they could be live according to their own values and rules. He wanted people, यानी ये तो रूल्स हो गया ना, वो क्या चाहते थे कायद आज़म। He wanted people to know the importance of this new nation for Muslim freedom and the progress, कि इस जो नई रियासत है इसकी अहमियत को जाने कि ये मुसलमानों की एक आज़ादी और मुसलमानों की तरक्की के लिए कितनी अहमियत की हामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रास्ट विथड्रॉ बिटवीन द मिलिटेंट स्पिरिट, यानी कायद आज़म ये कहते थे कि हम पहले एक जद्दोजहद कर रहे थे आज़ादी के लिए, तो हम एक लड़ाके थे, मिलिटेंट स्पिरिट थी, हम जो है ना वो सड़कों में थे, गलियों में थे और एक फ्रीडम फाइट कर लड़ रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो अब हम उस पीरियड में क्या फ़र्क होना चाहिए। इन प्री इंडिपेंडेंस, प्री का मतलब होता है यानी कि आज़ादी से पहले, द मिलिटेंट स्पिरिट वाज द फाइटिंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेज़ों की जो ताकत थी उसके ख़िलाफ़ लड़ना। इन अ सोवरन स्टेट लाइक पाकिस्तान, सोवरन कहते हैं कि एक बाकायदा खुद मुख्तार एक स्टेट जो है। अ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, तामीरी रूह चाहिए, इज़ नीडेड टू बिल्ड द कंट्री, मेक प्रोग्रेस एंड सोल्व प्रॉब्लम्स पीसफुली, कि कंट्री को अब एक कंस्ट्रक्टिव तामीरी रूह चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर और वर्किंग टुगेदर जो है ना वो, यानी कि उसके अंदर जो है कोलैबोरेशन हो। द कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट इज़ मोर चैलेंजिंग बिकॉज इट रिक्वायर पीपल वर्क टुगेदर मेक डिसीजन फॉर द कंट्रीज बेनिफिट। चूँकि जो कायदा ये क्वेश्चन आया ना कि क्यों मुश्किल है, चूँकि आप लड़ना, सड़कों पर निकलना और उसके बाद जो है ना एक फ्रीडम फाइट लड़ना, वो एज़ कम्पेयर टू डिसीजन मेकिंग लेना, अपने आसाब पर काबू पाना, अपने इमोशन को कंट्रोल रखना और फिर डिसीजन करना, ये ज़्यादा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द हाउ टू ऑफ स्पीकर्स आइडिया। कायद आज़म ने कहा था ना कि एक तो यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, यानी कि एक को यूथ की जिम्मेदारी, और जो हमने मुआशी तौर के ऊपर खुद मुख्तार होना है, इसके बारे में जो कायद आज़म ने क्या फरमाया। द स्पीकर आइडियाज़ ऑफ यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नौजवानों की जिम्मेदारियाँ, एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, और मुआशी तौर पे खुद मुख्तार होना, वर्क टुगेदर, ये बिल्कुल इकट्ठे जुड़ते हैं। कायद आज़म कहते थे कि अगर नौजवान अपनी जिम्मेदारियाँ समझ लेना तो फिर कौम जो है ना वो खुद मुख्तार हो जाती है। बिकॉज यंग पीपल कैन प्ले अ बिग रोल इन मेकिंग पाकिस्तान इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट, यानी खुद के ऊपर जो है ना वो खुद कफील हो। यूथ कैन ब्रिंग न्यू आइडियाज़, वर्क हार्ड, यूथ कैन लर्न बैंकिंग, कॉमर्स एंड ट्रेड लॉ। दिस इंट्रैक्शन रीइंफोर्स द टेक्स्ट मैसेज अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। टेक्स्ट का मैसेज, यानी जो कायद आज़म ने ये हमने जो रीडिंग की है, जो टेक्स्ट रीडिंग की है, इसका मैसेज यही है कि नौजवान जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि कायद आज़म ने यही तो बताया इस पूरी इसके अंदर कि हम नौजवानों को गवर्नमेंट जॉब सबको अकोमोडेट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने मसाले भी दी कि देखिए मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो BA पास है और वो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे थे, तो चंद हज़ार कमा रहे थे, चंद सौ, उस दौर के अंदर अपना बिजनेस शुरू किया तो कितने जो है ना वो एक दिन के अंदर इतना कमाने लगे। बाकायदा हमारे टेक्स्ट के अंदर एग्जाम्पल है, आपने लाजमी इसकी रीडिंग जो है ना सुननी है, और मैंने करवाई हुई है सारी। तो ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहते हैं जी एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीकर क्रिटिसिज्म द कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम। जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कॉलोनियल एजुकेशन का मतलब होता है कि जो यहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत और आज़ादारी बनाई हुई थी, अपनी डोमिनेशन, तो वो जो एजुकेशन सिस्टम था ना वो भी अपने बेनिफिट्स के लिए था, वो लोकल कम्युनिटी के लिए नहीं था। कायदे-ए-आज़म क्रिटिसाइज्ड द कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम फॉर बीइंग डिज़ाइन टू सर्व द नीड ऑफ द कॉलोनियल रूलर्स, कि तो ऐसा तलीमी निज़ाम बनाया गया था कि ऐसे सर्वेंट पैदा किए जाएँ कि जो रूलर को जो है ना फ़ायदा दें, रादर दैन एम्पावरिंग द लोकल पॉपुलेशन। और ये उनका हरगिज़ मकसद नहीं था अंग्रेज़ों का कि जी लोकल कम्युनिटी को पावरफुल किया जा सके। ज़ाहिर सी बात है, लोकल कम्युनिटी अगर पावरफुल हो गई तो उनका रूल तो ख़त्म हो जाएगा। द लोकल पॉपुलेशन ही एम्फसाइज द नीड फॉर एन एजुकेशन सिस्टम दैट वुड हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नेशन, कि हमें एक ऐसे तलीमी निज़ाम की ज़रूरत है जो एक बिल्कुल मजबूत कौम को जो तैयार कर सके। कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि डिस्करेज किया था नौजवानों को कि आप हर वक्त गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना जाएं। ग्रेजुएट्स ना, कायदे-ए-आज़म ग्रेजुएशन सेरेमनी में थे। कायदे-ए-आज़म डिस्करेज फोकसिंग सोलली, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर फोकस नहीं करना, बिकॉज ही वांटेड ग्रेजुएट टू एक्सप्लोर वेरियस फील्ड, कि वो चाहते थे कि जो नौजवान है, जो ग्रेजुएट है, वो बिज़नेस की तरफ जाए, साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, ताकि पाकिस्तान एक तो मजबूत हो, एक डाइवर्स नेशन हो। यानी ये ना होना कि सिर्फ क्लर्क पैदा हो रहे हैं, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स में होना चाहिए। ही इनकरेज ग्रेजुएट टू एक्सप्लोर अदर फील्ड लाइक बैंकिंग, कॉमर्स, यानी कि ये कायदे ने जो है ना उनको इनकरेज किया था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज कायदे मीन व्हेन ही से दैट फ्रीडम डज नॉट मीन द लाइसेंस, कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया आप जो मर्जी करें। कायदे-ए-आज़म मीन्ड दैट हैविंग फ्रीडम डज नॉट गिव पीपल द राइट टू डू वट एवर दे वांट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम शुड बी यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड द नेशन एंड रिस्पेक्ट अदर्स राइट। क्योंकि हम जानते थे कि कायदे-ए-आज़म को पता था, ये हम भी जानते हैं कि नॉन मुस्लिम भी इधर रहते थे, तो कायदे-ए-आज़म ने कहा कि फ्रीडम का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आप मुसलमानों को आज़ादी मिल गई है तो आप गैर मुस्लिमों के या बाकियों के हकूक़ को जो है ना वो गज़ब करें या उनके हकूक़ को जो है ना वो डैमेज करें। हाउ डज द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कनेक्ट विद द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड द कैरियर डाइवर्सिफिकेशन। कैरियर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि कैरियर के अंदर जो है ना डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मुख्तलिफ जो है ना वो फील्ड्स होनी चाहिए। डाइवर्स का मतलब होता है कि मुख्तलिफ जो है ना डायमेंशंस के अंदर। तो कायदे-ए-आज़म का कहता था कि एक जो ज़िम्मेदार शहरी होता है ना, वो किस तरह आपने ज़िम्मेदार शहरी को इन दो आइडिया से जोड़ा कि एक तो ये है कि वो खुद मुख्तार होता है और एक है वो करियर को नई नई राहें जो है ना वो चुनता है। तो इसका आंसर जो है ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने कंस्ट्रक्ट किया। देखिए सारे आंसर आपको गाइड्स में तो कहीं हर जगह पर मिल जाएंगे जो न्यू गाइड्स वगैरह बनी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आसान लफ्ज़ों के अंदर ना, बिल्कुल ऐसा कि आप एक दफ़ा रीडिंग करें तो दोबारा आपको याद करने की भी नौबत ना। देखें कायदे कनेक्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप विद सेल्फ रिलायंस एंड कैरियर डाइवर्सिफिकेशन बाय एम्फसाइजिंग, जोर दिया किस पर, सिटीजन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, कि पहले तो ये है कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, अपने एक्शंस का, फॉर एंड कंट्रीब्यूट द नेशन बिल्डिंग थ्रू वेरियस फील्ड, और कौम की तमीर में हिस्सा लें मुख्तलिफ फील्ड्स के ज़रिए, नॉट जस्ट गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब के ज़रिए नहीं। इनकरेज सेल्फ रिलायंस एंड डाइवर्सिफिकेशन, उन्होंने इंकरेज किया कि आप खुद मुख्तार हों। देखें ना, जब एक इंडिविजुअल खुद मुख्तार होगा तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम खुद मुख्तार हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का, track the development of speaker argument about government job and their impact on the mindset of the youth. How does this idea evolve and support the broader message about the nation building? कि जब कायदे ये आर्गूमेंट कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब जो है ना वो एक नौजवान का माइंड जो है ना वो बाउंड कर देती है, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो इसका आंसर जो है ना हमने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है। कायदे-ए-आज़म आर्ग्यू दैट वाइल गवर्नमेंट जॉब्स आर इम्पोर्टेंट, फोकसिंग ओनली ऑन देम लिमिट द यूथ पोटेंशियल, कि अगर इंसान सिर्फ एक नौजवान सिर्फ यही सोचे इसको बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो उसका जो पोटेंशियल है वो बड़ा ख़त्म हो जाता है। ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ नेशन बिल्डिंग बाय इंकरेजिंग यूथ टू कंट्रीब्यूट इन वेरियस फील्ड लाइक इन। कायदे ने कहा था ना कि देखो इंडस्ट्री खुल गई है, नए बैंक ओपन हो रहे हैं और हमें जो है ना वो टेक्निकल एजुकेशन यानी टेक्निकल बंदे चाहिए, तो आप टेक्निकल फील्ड की तरफ जाएँ, एग्रीकल्चर, साइंस, और पाकिस्तान को प्रॉस्परस यानी कि जो है ना तामीर करें और तरक्की याफ्ता बनाएं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे आंसर क्वेश्चन जो है ना ये आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट कर दी हैं, इनके आंसर समेत ये आपके पास एक तो ये कंटेंट आपका डन हो गया। अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ, वन बाय वन करके ये मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। वाई डज कायदे-ए-आज़म बिगन हिज एड्रेस बाय क्लैरिफाइंग द इनफॉर्मल नेचर ऑफ हिज स्पीच।
कायदे आज़म ने जब कहा ना कि जी मैं तो ना तो मुझे स्पीच करनी आती है और ना मैं कोई इतना जो है ना बड़ा फॉर्मली करूँगा, हाँ मैं चंद अल्फाज कहूँगा, टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग अनप्रिपेयर्ड, टू हाईलाइट हिज डिसलाइक फॉर यूनिवर्सिटीज़, टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट ऑन अ पर्सनल लेवल और टू एनाइंस पॉलिसी यानी पर्सनल लेवल के ऊपर। वाई डज कायदे आज़म आइडेंटिफाई एज अ मेजर आउटकम फॉर गेनिंग इंडिपेंडेंस, क्या आज़ादी का सबसे बड़ा था? इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट, फ्री गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पीपल। What warning does Qaeda give about the misuse of freedom? आपने misuse नहीं करना. Lead to the wealth. It might cause laziness. It should not be mistaken by lawlessness. It's guarantee the success. How does Qaeda describe the early days of Pakistan? Smooth and full of promise, peaceful and organized, challenging but full of hope, prosperous from the start. What historical event Qaeda referred to the highlight Pakistan struggle? The Quiet India movement, the Punjab and Delhi road, the Kashmir conflict, the Bengal. अगला क्या है? Why does Qaeda stress the importance of students focusing on their studies? To avoid political activism, to build a strong and self-reliant nation, to keep universities functioning, to build a strong and the self-reliant यानी खुद मुख्तार कौम चाहते थे. What mentality does Qaeda criticize in students seeking only government job? It promote political instability. It reflect colonial influence. क्योंकि गवर्नमेंट उन्होंने तनीमी निज़ाम ही ऐसा बनाया था कि बच्चे कहते थे बस जॉब मिल जाए. बेनिफिट इकोनॉमी टू बिल्ड अ नेशन प्राइड. What alternative path does Qaeda encourage students to consider? Travel, political, manual work, trade industry, technical field. What example does Qaeda share to support his message? His own educational background. उन्होंने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया था. What is the overall tone of Qaeda message to the student? Humorous, stern and authoritarian, encouraging and the visionary. तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह MCQs भी डन हो गए. आगे इनको भी सॉल्व कर लेते हैं. कायदे आज़म बिलीव इन प्रमोटिंग constructive and constructive efforts. The student were encouraged by the realistic in choosing, यानी कि कायदे कहते हैं कि बड़ा जो है ना हकीकत पसंद होना चाहिए. He warned against those who aim to exploit the youth for their own gain. और पाकिस्तान survival after partition was seen as a testimony of its people reliance. It is important to stay vigilant. उसके बाद हम चलते हैं, ये वाले भी सॉल्व कर लेते हैं. रीड द सेंटेंस चूजिंग द मीनिंग ऑफ बोल्ड. लॉरल्स, द स्पीकर प्रे द लॉरल्स, यानी यहाँ पर है अचीवमेंट्स. ही अर्ज द यूथ नॉट टू बी swayed by selfish, सेल्फ सेंटर्ड. कायदे आज़म रेफर टू द थ्रेश होल्ड, यानी कि ये पूरी ज़िंदगी का जो है ना ये एक आगाज़ है, तो एंट्रेंस. ही एम्फसाइज दैट कंस्ट्रक्टिंग, तामीर करना, क्रिएटिंग. द अपहीवल कॉज्ड, ये बहुत बड़ा upheaval, the upheaval, okay, caused by the partition tested the strength of the stability, celebration and the disruption. So अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने चूज सॉल्व कर ली. ये भी है, ये भी देख लीजिए. Pakistan had gained independence. Past perfect का टेंस है. Since its creation Pakistan has many challenges. Present perfect का टेंस है. Student must focus on their. By the end of the year, the government will have established new industry. Qaid-e Azam encouraged students to seek career beyond government job. Many young people are enrolling in technical education. Pakistan leaders are working for the betterment of. In his Qaid-e-Azam speech, Qaid-e-Azam stressed the importance of national integrity. तो ये देख लीजिए, ये मैंने आपको मुकम्मल करवा दिया पूरा चैप्टर विद आंसर क्वेश्चन एक्सरसाइज. इसी तरह मैं आगे समरी भी मैंने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा. उसकी एक्सरसाइज भी चैप्टर नंबर 4 भी हम रीडिंग कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी आ जाएगी. तो बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. इंशाल्लाह ताला ये सारा कंटेंट आप तक जो है ना वो पहुंचता रहेगा.